नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली 5 पौराणिक कथाएं। पहली कथा, पीपल सींचने की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी को सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं? औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती थी कि पूरा महीना होने पर हिसाब दे दूंगी। इसके बाद जब वैशाख का महीना पूरा हो गया और वह पीपल पतवारी के चरणों में गिर गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सासू दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। और बहू साथ ले गई। उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर लग गया था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना सारा धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा कि अब मैं वैशाख मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब वैशाख मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उसमें पीपल पतवारी में पानी डाल देती थी। पूर्णिमा के दिन उसने अपने बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के पैसे मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरणों को पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी में से उसी में से पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोली तो देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। इस पर सब कोई कहने लगी कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। अंत में कहें कि पतवारी माता, जैसे आपने बहू को फल दिया है वैसे ही सबको दें, और जैसा सास को दिया है वैसा किसी को भी ना दें। प्रेम से बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी, तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया थी। वह रोजाना तुलसी माता को सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा कर निस्तारा। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, तथा कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह सब बातें कहकर जाती है। मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा देने स्वयं वहां जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग उसे ले जाने के लिए आए, लेकिन बुढ़िया माई उठ ही नहीं रही थी। फिर भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कान में कहा कि मैं एक बात कहता हूँ तो बुढ़िया माई शायद उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले,
बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसे ही सबको देना। एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तीसरी कथा, विनायक जी की कथा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में चुटकी में चावल लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते रहे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई थी। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा कि बेटा, ला मैं तेरी खीर बना देता हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा कि चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य को कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि दूध से सारा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह के घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणपत जी बोले कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद जब वह घर पे जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी, लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और सारे गांव में खीर का न्योता दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात पता चली, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपत जी का भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, खीर तो तैयार है, भोग लगाओ। गणपत जी बोले, माँ, मैं तो भोग लगा चुका हूँ। मेरा पेट तो पूरी तरीके से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू खा ले और अपने परिवार तथा गांव वाले को खिला दे। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी वह बच जाएगी। उसी बीच खीर का मैं क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जीकर चला गया तब ढेर सारी खीर बच गई थी। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर
हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे और वह बहुत खुश हो गई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपत जी की महाराज का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करके और मान्यताएं मनाने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के भंडारे भरे हैं, वैसी कृपा आप सभी पर सदा बनाए रखना। आपकी कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए लप्सी तप्सी की कथा, जिसको सुनने से सभी कथाएं संपूर्ण मानी जाती हैं और व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी पूजा भक्ति करने लगे। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर उसे नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लप्सी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें ईर्ष्या तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तजनों, यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके